न्यूज़ 7 देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम हैं कार्यालय नगर परिषद हिंडौन सिटी, जहां अहम कई मुद्दों पर हम सभापति आज हमें मौजूद मिले हैं, उनसे हम चर्चा भी करेंगे। शहर में जल भराव, कीचड़ युक्त सड़कें और यहाँ तक कि जो जाल ढक्कन हैं खाली नाले के, उन पर भी संज्ञान में चर्चा लेंगे। हम फिलहाल यहाँ नगर परिषद पार्षद भी मौजूद हैं और नगर परिषद के सभापति ब्रजेश भाई भी मौजूद हैं। वो सारी बातें करेंगे। नगर परिषद के नाले के जो पटाव के जाल ढक्कन है वो क्षतिग्रस्त है। इसमें तो सब क्षतिग्रस्त तो है, लेकिन वो तो नाले का पटाव जो हुआ है ये उस टाइम भाजपा का राज था जी। 56 करोड़ की स्कीम जो इस नाले के लिए 17 करोड़ पैसा आया था उसको ढका गया जी विधायक महोदय द्वारा। तो अब क्या है, इस बजट में प्रस्ताव जो आया है शहर की समस्या का जल्दी समाधान होगा, पानी खुलवाया है, पटाव होने से कचरा बंद हो गया। सर हमने करीब बड़े भाई साहब हमारे यहाँ बैठे हुए हैं ब्रजेश जी, हम उनको भी फ़ोन करते हैं भाई साहब, अधिकतर हमारा फ़ोन नहीं उठाया जाता है। ईओ मैडम हो या ब्रजेश जी हो, उप सभापति जी हो, कोई फ़ोन नहीं उठाता भाई साहब। नाले में अधिकतर जो गाय गिरती हैं, आप ऑफिस गाय हमारी माता है, हमारी हमारा पिता है, जेंगरा भानु भैया है हमारे थे। अधिकतर आज भी मैंने देखा था, ब्रजेश जी को भी मैंने फ़ोन किया था, ईओ मैडम को भी फ़ोन किया, यहाँ तक कि उप सभापति को भी फ़ोन किया था, लेकिन किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। किस कारण के लिए किया? एक बछड़ा करीब रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास गिरा था नाले में। सुबह नहीं, रात्रि में, पूर्व रात्रि में। लेकिन यहाँ मैंने सुबह नगर परिषद में आकर के सफाई कर्मचारी जो हैं सुभाष जी, उनको बताया था कि सर वहाँ नाले में एक बछड़ा गिर गया है। उसमें सुभाष जी ने बताया था कि पहले शहर की सफाई होगी, उसके बाद में वो बछड़ा निकलेगा। रात को ही तो हमने टीम भेजी थी नगर परिषद से, रात को ही बछड़ा को निकाला गया, आपको ये भी पता होगा ना। वो मैंने खुद ने निकलवाया था भाई साहब, आप झूठ बोल रहे हो। इसी हम दूसरे संसाधन आपने किससे निकलवाया? मैंने और मेरे जो संगठन के जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं उनके जरिए और कुछ नगर परिषद के कर्मचारी थे, उनके सहयोग से निकलवाया। नगर परिषद के कर्मचारी थे जब तो निकलवाया। कोई आप वाला नहीं था क्या उसमें? सर, थे नाले में। सुनो, आप कह रहे हो कि रात को ही निकलवा दिया, लेकिन मैं वो निकला था करीब 7:30 बजे के आसपास। तो कर्मचारी नगर परिषद को नहीं जी निकाला? हाँ, मानता हूँ मैं। द्वारा सूचना दी गई उस पर नगर परिषद ने, लेकिन ईओ मैडम, सभापति, उप सभापति फोन क्यों नहीं उठाते हैं? रात्रि का समय हो सकता है, इन द मॉर्निंग। ऐसा कभी नहीं होता। आप कभी भी जांच करिए इस मामले में, और हमारी मैडम हमेशा ऑफिस में रहती है, हमारे कर्मचारी सभी तटस्थ रहते हैं इस बारे में। गाय बछड़े के उस पर आप विश्व हिंदू परिषद की उसमें राजनीति जो ये जाल ढक्कन है, सुनो नरसी भाई, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो जाल ढक्कन है खाली नाले के, उन पर कब संज्ञान लिया जाए? ले लिया है इसी उसमें बजट में, अभी अब उसमें जो लगाई है NIT उसमें सभी जाल और उसके लिए ले लिया है नगर परिषद ने। कब तक संज्ञान लिया जाएगा? भाई साहब आए दिन गाय बछड़े यहाँ गिरते हैं खाली नाले में। ये मार्च तक सब कम। आज मैं पूछना चाहता हूँ, वो जो बछड़ा गिरा हुआ था
वो शायद ही मैं नहीं मानता कि वो जिंदा रहे। मैंने देखा है उसको। आपने हाँ, गौशाला नहीं भिजवाया क्या? ना, वो खारी नाले स्थित ही पड़ा हुआ है। नगर परिषद की कोई भी टीम अगर अब तक नहीं पहुंची है खारी नाले पर। आपकी जबान से कह रहे नगर परिषद ने मसला निकलवाया ना, केवल सफाई कर्मचारी थे उस जगह, वो अपने कार्य पर आ रहे थे। उस जगह मैंने उनको रोका था और उन्होंने तत्काल प्रभाव से। यदि ऐसी कोई बात है तो हम बात करते हैं। सभापति भी यही है। हमारे साथ हैं पूर्व उप सभापति नफीस भाई। सर, नफीस जी, न्यूज़ 7 राजस्थान में रिपोर्टर सियाद आकड़। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पूर्व उप सभापति रह चुके हैं नगर परिषद हिंडौन के। आज खारी नाले के जो पटाव के जाल ढक्कन हैं वो सारे क्षतिग्रस्त हैं। उनमें आए दिन गाय गिरती रहती हैं और कल परसों करीब देखा हमने एक पिता पुत्र भी उसमें गिरे थे, लेकिन नगर परिषद द्वारा अभी तक संज्ञान में कोई बात नहीं आई। नहीं, नगर परिषद ही कर रही है इसमें जो भी कार्रवाई कर रही है। इसमें भाई साहब हमारे आप बैठोगे, एक बार आप बोले फिर मैं बोलूंगा, फिर उसके बाद आप बोलना। नो, ये तो टीवी चैनल वाले जो है ना, जो गोदी मीडिया के लोग कर रहे हैं इस काम को। मेरे सामने कोई नहीं करता पत्रकार। मैं एक बार आपने सवाल पूछा, उसे मुझे कंप्लीट जवाब देने दो, फिर उसके बाद अगला सवाल पूछेंगे आप, फिर मैं जवाब दूंगा। ये तो होता है संवाद। और क्या होता है वहाँ पे कि वही वो बोलते हैं पत्रकार, और उसको बोलने का नंबर जैसे ही आता है ना तो वो बंद कर देते। तो वो अपन के साथ नहीं होता वो सिस्टम। आप आराम से पूछो, एक की जगह 4 सवाल पूछो। कुर्सी गिर जाएगी, इधर आगे आओ, थोड़े हम उठ जाएगी, आगे आओ, अब बोलो, आराम से पूछो, तसल्ली से, बिल्कुल एक एक सवाल पूछो आप। सर, आपने कहा अभी कि नगर परिषद उसमें कुछ नहीं कर रही है जी, यही है ना आपका सवाल? गाय गिर रही है नाले में और नगर परिषद कुछ नहीं कर रही, इसके अलावा कोई सवाल तो नहीं है? ईओ मैडम भी फोन नहीं उठाती है। बिल्कुल, मैं जवाब दे दूं। हाँ, सभापति जी भी फोन नहीं उठाते हैं। हमारी पार्टी की सरकार है नगर परिषद में, कांग्रेस का यहाँ पे बोर्ड है जी, और जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी है कि सभापति जी को प्रॉपर रिपोर्ट करें, सबको सही सूचनाएं दें। सर, वो फोन तो उठाती नहीं है। किसका फोन नहीं उठाया? मेरा फोन नहीं उठाया। मैं आपको बताऊं, ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति हर वक्त फोन उठा ले। सर, मैं रिपोर्टर हूँ। यार मेरी बात मैं कंप्लीट करूँ। हाँ। एक सवाल पूछा, उसका जवाब हुआ नहीं, तब तक आपने 2 सवाल और पूछ लिए। जी जी, आप रिपोर्टर हैं, आप समाज का एक बहुत जिम्मेदार हिस्सा हैं, आपकी बहुत बड़ी अहमियत है लोकतंत्र में। लेकिन अब पहले अपन एक बात को खत्म करके आते हैं कि सारे जो हमारे पार्टी वर्कर हैं, शहर के जो नागरिक हैं, वो सूचनाएं देंगे। सभापति जी अपना बोर्ड जो है उसके प्रशासन को उसकी पालना के लिए भेजेंगे। पिछली 3 सूचनाएं अभी तक जो आई हैं, 3 बार गाय गिरी हैं। हिंडौन क्लब में हम भी सदस्य जुड़े हुए हैं जी, व्हाट्सएप ग्रुप पे। सभापति जी को जैसे ही सूचना मिलती है वो प्रशासन को वहां भेजते हैं। रात में निकली है, आज सुबह निकली है। आज सुबह की सूचना किसने दी थी मालूम है आपको? मुरारी जी जो हमारे रिपोर्टर हैं जी, उन्होंने मेरे को कॉल किया कि नफीस भाई मैंने आपको फोटो भी भेज दिया है। तो गाय हमारे यहाँ पे, हमारी भारतीय संस्कृति में गाय को बहुत सम्मान का दर्जा हासिल है। अगर हमारे उस पर भी कार्रवाई नहीं होगी तो लोगों की भावनाओं का भी तो ध्यान रखना है हमें। तो पूरी तरह से कार्रवाई हुई। अगर आप इस बात को साबित कर दें कि गाय को 15 मिनट में नहीं निकाला गया तो हम आपकी बात का दोबारा जवाब देंगे। नफीस भाई, मैंने सभापति ब्रजेश भाई को भी फोन किया, ईओ मैडम को भी फोन किया, उप सभापति लेखेंद्र भाई को भी फोन किया, लेकिन लेखेंद्र भाई अभी कोटा गए हुए हैं, उनके बच्चे वहाँ स्टडी कर रहे हैं जी। और सभापति जी हो सकता है किसी दूसरे काम में व्यस्त हो। सुबह शहर की जिम्मेदारी रहती है उनके पास। सुबह 6:30 बजे का समय था उस हो समय। सकता है उनका फोन चार्जिंग में हो, कोई भी कारण हो सकता है। जी, मैं मानता हूँ, लेकिन जो शहर में सफाई व्यवस्था बिगड़े उसके हाल, बारे में बिल्कुल आगे आओ और सब आप जवाब देंगे। सफाई कितनी देर का व्यवस्था, इंटरव्यू है? सफाई लाइव व्यवस्था, चल रहा है? कितनी देर का इंटरव्यू? ये तो लाइव में लाइव में चल रहा है जी। रिकॉर्ड है माइक। अगर आप, मेरी सलाह ये है, या तो लाइव कर लो तब तो, नहीं तो शॉर्ट अपन को करना पड़ेगा कि भाई आप अपनी बात 15 मिनट में खत्म करना है। नहीं सर, मेरा ये लाइव चलो अब सुनो, आपने कहा कि नगर शहर पर मुझे जो है ना सफाई की व्यवस्था वो ठीक नहीं चल रही। हमारे सफाई कर्मचारी जो शहर के हैं, जो सरकारी हैं और जो ठेके पे हैं, वो कुछ उनकी शिकायतें थी जिसकी वजह से वो हड़ताल पे चले गए। अब उनकी शिकायत दूर कर दी गई है
और वो कल से वापस हड़ताल खत्म करके काम पे लग गए। अब अगर कहीं शहर में आपको व्यवस्था खराब लग रही है तो बताइए। जी करीब मेरा मानना है और स्थानीय दुकानदारों का भी मानना है कि नाले का जो पटाव हुआ था उस पर करीब 20 दिन पहले कचरा निकाला गया था, वो अभी तक नहीं हटाया गया है। इस पर कौन जिम्मेदार है भाई साहब? उसको नगर परिषद की टीम लगाई गई है अभी खलीक जी के नेतृत्व में। नाले में एक छोटा सा हम रास्ता बना रहे हैं क्योंकि पूरे नाले के लिए तो बड़ा प्रोजेक्ट है। ये गलत पटाव हुआ, गलत ढकाव हुआ, इसका पिछली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में उनके बड़े अधिकारियों की इसमें मिली भगत थी, जिसकी भ्रष्टाचार की सजा पूरे हिंडौन वासियों को मिल रही है। अब हमारी सत्ता है, हम लोग इसमें प्रयास ये कर रहे हैं कि इसमें एक रास्ता ऐसा बन जाए कि पानी ड्रॉप पॉइंट तक चला जाए। उसमें हमारी रेगुलर टीम काम कर रही है। अगर इस बात को आप ये कहें कि भाई नहीं काम कर रही तो हम आपको जरूर उसके लिए संतोषजनक जवाब देंगे। लेकिन भाई साहब हमारा मुझे आप ये बताइए, एक सवाल पे बात हुई अपनी गाय के ऊपर, आप संतुष्ट हैं नगर परिषद की कार्रवाई से? नगर परिषद वहाँ जाके काम करके आई थी, नगर परिषद ने उठा के गाय के बच्चे को निकाला। हाँ निकाला, लेकिन आप संतुष्ट है ना इस बात से? हाँ तो करो एक बार, या फिर मना कर दो कि नहीं निकाला नगर परिषद? नहीं, नगर परिषद के कुछ कर्मचारियों ने निकाला, इस बात के लिए मान रहे हैं हम। बिल्डिंग उठ के मेरे भाई चेयरमैन साहब जाएंगे, मान रहे हैं। आप सहमत है ना? हाँ बिल्कुल सहमत हैं इस बात के लिए, लेकिन अशोक जी, लेकिन बात की प्रशंसा करते हैं आप? हाँ प्रशंसा करते हैं नगर परिषद की, लेकिन उसमें ही हम ईओ मैडम, सभापति, उप सभापति को फोन करते हैं, लेकिन हर आदमी फोन उठाए। मैं आपको नंबर देता हूँ एक। भाई साहब मैं भी तो रिपोर्टर हूँ, तो आप अपनी ऐसी पहचान बनो कि लोग आपसे आके यूँ कहें कि भाई साहब हमारा इंटरव्यू चला दो। अब भाई साहब वो तो टीआरपी का खेल होता है इनके यहाँ। तुम तो बोल रहे हो कि मैं खुद विश्व परिषद का हूँ। नहीं, अपन जब पत्रकारिता कर रहे हैं तो ना तो कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई कांग्रेस है, ना बीजेपी है जी। एक पत्रकार का धर्म निभाना है जी। जब पत्रकारिता कर रहे हैं जी। बोलिए आप अगला सवाल। अगला सवाल जो है, कटरा बाजार के स्थानीय दुकानदार हैं, उनकी दुकानों के आगे जलभराव की स्थिति यथावत, नाले में पानी का जो छज्जे तोड़ दिए करीब 1 महीने पहले, करीब 15 दिन पहले। नाले का पानी जो है ना वो निकास नहीं होने की वजह से यहाँ कटरा बाजार में पानी भरा हो रहा है, ये बात बिल्कुल सत्य है। वो भी ढाकर कोठे में भी होता है। IVN 7 ने ये मुद्दा उठाया है, हम IVN 7 को बधाई देते हैं कि उन्होंने सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता की है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई का पात्र है IVN 7। लेकिन अब इसकी हमें तह तक जाना पड़ेगा कि क्यों ये समस्या खड़ी हुई है। व्यापारी हमारे पास आए, सभापति जी के पास हम साथ में गए व्यापारियों के जी, और सभापति जी ने वहाँ पे दूसरे सफाई निरीक्षक खलीक जी को लगाया। उनकी मांग के मुताबिक खलीक जी ने वहाँ पे जो कार्रवाई की है उससे व्यापारी संतुष्ट हैं, लेकिन पूरी तरह से समस्या का समाधान अभी नहीं हो पाया है जी। जलभराव की स्थिति यथावत यूं की तो बनी हुई। 2 घंटे के लिए जो जलभराव होता है नल आने के टाइम पे, वो अभी समस्या बनी हुई है, लेकिन उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है, लेकिन वैकल्पिक समाधान नहीं होगा। चालू हो जाएगी। और इसके अलावा कोई समस्या हो तो आप हमारे संज्ञान में लाएं, उस पर कार्रवाई हो। कचरा पॉइंटों से कचरा समय पर नहीं उठता है। वो हड़ताल जब हुई थी उस वक्त की बात कर रहे हैं, अब रेगुलर हड़ताल। हम 2 दिन की हड़ताल है, केवल 2 दिन की हड़ताल। कौन सी जगह है, कोई पॉइंट निश्चित बताइए। निश्चित पॉइंट हम आपको दिखाते हैं। खारी नाले पर भी वो जो नाले की सफाई का कचरा है, वो पानी सूख जाने के बाद उठाया जाए। भाई साहब करीब 20 दिन पहले कचरा निकाला था। नहीं 20 दिन पहले कचरा। उसके फोटोज दिखाइए, बिल्कुल SI को बात कर लेते हैं। हाँ, हम मुख्य पॉइंट पर ही आपको लेकर के चलेंगे, वहाँ कचरा भी दिखाएंगे, सूखा हुआ कचरा है। एक काम कर लेते हैं, आपके सभी पत्रकार साथियों को बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते हैं हमारे सभापति जी की जी। उसमें सबको संतोषजनक जवाब देंगे, लेकिन उसका टाइम फ्रेम कर लेंगे कि हम आधा घंटे के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें पूरा जवाब दे देंगे जो भी मुख्य समस्याएं। हाँ मैंने देखा था भाई साहब नफीस जी, ऐसा क्या है कि कोई भी हो, हाँ हमारी समस्या नहीं रखते हैं। जनता की आपकी ड्यूटी है, आम जनता की जो है समस्या उनको रखते हैं। हमारी कोई समस्या नहीं है उसमें व्यक्तिगत। नहीं, शहर की समस्या आपकी समस्या है भाई सब। हाँ उसमें हम, यही तो ड्यूटी है अशोक जी। जी हम आपके जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं उनको अपन कवरेज करते हैं अंदर चल के। जी मैं मानता हूँ, अभी चलेंगे हम वहाँ भी। जो ईओ मैडम है, सभापति महोदय है। मैं एक चीज और आपको पत्रकारिता के संदर्भ में बता दूं, कोई भी अधिकारी
ये जो इंटरव्यू देने के लिए बाध्य नहीं है, वो प्रेस नोट जारी कर देगा अपने ऑफिस से ऑफिशियल कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, जी। वो भी वैलिड है। वो जरूरी नहीं कि वो आपको बयान दे, स्टेटमेंट दे, ये बाध्य नहीं कर सकते अपन किसी को। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। लेकिन पत्रकार को सवाल पूछने की आजादी है, अधिकारी को जवाब देने और नहीं देने की आजादी है, वोटर को आजादी है कि वो किसको वोट दे। जी, ये लोकतंत्र की सुंदरता है। लेकिन और हम कोई हमारे यहाँ पे लेकिन senior पार्षद भी बैठे हैं, लेकिन हम मानते हैं भाई साहब, कल परसों हमने संज्ञान में लिया था, यहाँ बातचीत भी की थी फोन के माध्यम से। हमारे सामने बैठे हुए हैं सत्यप्रकाश गंजे जी। मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है, अगर कैमरा हटा के आप बात करें तो एक मिनट, आपको एक एक तो मिनट। अपना बेहतरीन गेटअप बनाना पड़ेगा। एक मिनट, सुनो एक सही, एक पत्रकार का गेटअप बनाना पड़ेगा, एक मिनट। तब आपको ज्यादा लोग रिस्पॉन्स करेंगे। अब तो ये सोच रहे हैं कि यार कोई बेसिक आ गया भैया, भगवा वगैरह एक नहीं भगवा तो कोई भी कपड़े पहन लो, पेटेंट नहीं है, लेकिन जूते, कपड़े, जीन्स, टॉप जो भी पहन के सर, आनी है ना, समीक्षा में जूते तो देखो भाई, आपको अच्छी। अभी आपसे धन्यवाद बहुत बहुत, आपने हमें यहाँ पे जोड़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चल मामा नावेला आओ अपन के बना बता